सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो द एजेंडा फॉर टुडे इज़ कि आज हम एक बहुत ही पोटेंशियल स्टॉक को एनालाइज करेंगे। पोटेंशियल मींस ऐसा नहीं है कि पिछले पिछले टेन्योर के अंदर इसने बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म किया है या फिर कुछ बहुत अच्छा आप लोगों को बहुत परसेंटेज में रिटर्न्स दिए हैं, बट ये अपना एक बहुत पुराना ट्रेंड तोड़ने जा रहा है। तो अगर हम देखें, ये 2008 से कुछ एक इस तरह से ट्रेंड में चल रहा था। तो आपको पता है प्राइस का नेचर होता है, प्राइस हमेशा स्विंग्स की फॉर्म में मूव करता है। तो इसने पहले ऐसे स्विंग्स बनानी शुरू की, तो उसके बाद इसने यहाँ पर एक बार ब्रेकआउट दिया, बट स्टिल ब्रेकआउट फेल। फिर ये नीचे आ गया और देन अभी 428 रुपीज़ पर इसके आसपास कहीं ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इस स्टॉक को देखें तो मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन्स लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस हिसाब से इसकी ट्रेंड लाइन आएगी एंड एक ट्रेंड लाइन हम नीचे लगा लेंगे जो कि होगी कुछ ऐसे। सो तो ये स्टॉक एक इस रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि ये स्टॉक यहाँ से अपनी रेंज तोड़ने का दोबारा ट्राई करेगा कुछ इस पॉइंट से। तो पहले देखते हैं। तो पहले ये स्टॉक आया, इसने यहाँ पर आकर इस पॉइंट को हिट किया। देन हिट करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये विक बनी है, ये एक विक बनी है। तो जो विक होती है वो एक पॉजिटिव सिग्नल नहीं होता है बुलिश सेगमेंट का। तो दैट मीन्स बायर्स उसको यहाँ से पुश करके लेकर गए, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया। एक बार के लिए तो वो कैंडल को पूरा पुश करके ऊपर ले गए थे, बट उसके बाद उन्होंने अपने स्टॉक्स को सेल करके प्रॉफिट बुक किया। देन एक सेल ऑफ देखने को मिला अगेन आफ्टर सर्टेन ईयर्स। तो ये दोबारा ब्रेकआउट देने के लिए ऊपर गया, इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए था। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ ब्रश की हेल्प से। तो कुछ इस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था इसको यहाँ पर, बट यहाँ पर भी हमारा ब्रेकआउट फेल हो गया बिकॉज इसने यहाँ पर हमारे को ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पर इसने यहाँ पर अगेन एक विक बनाई। विक बनाने के बाद ये दोबारा सेल ऑफ हुआ। सेल ऑफ होने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको इस ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा नहीं आना चाहिए था। इसको कुछ ये पैटर्न बनाना चाहिए था। अगर ये पैटर्न बनाता तो हम पक्का इसके रिवर्सल पे यहाँ पर इसको बाय करते, और उसके बाद ये हमारे को अच्छी रैली दिखाने को, मतलब हमारे को एक अच्छी रैली दिखाता। बिकॉज मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि जब भी हम किसी स्प्रिंग को कॉम्पैक्ट करते रहते हैं तो वो स्प्रिंग कॉम्पैक्ट होते होते एक दिन बहुत बहुत ज़ोर से एक्सपैंड होता है। तो जब वो ज़ोर से एक्सपैंड होगा तो उसका मोमेंटम भी फास्ट होगा। तो ये एक तरह से स्प्रिंग ही है, ये एक रेंज एक स्प्रिंग ही है। जिस दिन ये अपनी रेंज तोड़ेगा उसके बाद इसका मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। तो उसके बाद अगेन इसने एक बार अपना ट्रेंड तोड़ने का ट्राई किया, यहाँ से सेल ऑफ हुआ। अगेन यहाँ पर इसने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, हम इसको यहाँ भी बाई कर सकते थे इस पॉइंट पे। अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा कर दिखाऊँ, इधर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया था, आप देख रहे हो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, राइट। तो जब ये यहाँ से सेल ऑफ होकर यहाँ पर आया था इस ग्रीन कैंडल के बाद, इस ग्रीन कैंडल का ही स्टॉप लॉस रखकर हम डब्ल्यू पैटर्न पे बाय कर सकते थे। तो इसको यहाँ पर अगर हम बाय करते, अप्रॉक्सीमेट सपोज आप इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे बाय करते हो, तो आपने इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पे बाय किया। उसके बाद आप इसको ट्रेल करते करते लेके जाके अप्रॉक्सीमेट आप इसको कहीं यहाँ सेल ऑफ करते, मतलब इस पॉइंट पे आकर, तो आपको अप्रॉक्सीमेट 144% का रिटर्न देखने को मिलता। तो चलो वो ट्रेड्स तो मिस हो गए, तो मिस ट्रेड के बारे में हम बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं लेंगे। बिकॉज स्टॉक मार्केट में हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, रोज़ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो बस हम अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ेंगे। देन अगेन डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ये एक अच्छा पॉइंट था बाय करने का। बाय करने के बाद दोबारा ऊपर ले गया। उसके बाद इसने अगेन यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल बनाने की ट्राई कर रहा था, लेकिन अगेन ऊपर विक आ गई। विक आने के बाद ये दोबारा सेल ऑफ होना शुरू हुआ। तो सेल ऑफ होकर जब एक बार ब्रेकआउट हो जाता है किसी स्टॉक का, तो उसको दोबारा उस ट्रेंड लाइन के अंडर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, तो इसको यहाँ से कुछ ऐसा परफॉर्म करना चाहिए था। आया, ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया और निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के अंदर आ गया। दैट मीन्स आपको इसको इमीडिएटली सेल कर देना है ट्रेंड लाइन के अंदर आते ही, बिकॉज ये ब्रेकआउट फेल होगा जब भी किसी स्टॉक का, तो हमारे को नहीं पता वो कितना नीचे आ जाएगा। बिकॉज आप देखो, अगर हम इसको यहाँ से देखें 350 के प्राइस से ये स्टॉक गिरता गिरता कहाँ 35-36 रुपये को टच कर गया था। तो इतने में तो आप इतना होल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब किसी की भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। तो ब्रेकआउट अगर फेल हो जाए तो उस ब्रेकआउट के फेल पर आप लोग इसको सेल कर सकते हैं। तो अब जो एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे को दिख रही है इसके अंदर, सेम वही चीज़ दिख रही है कि ये यहाँ पे गया था नीचे आया, यहाँ पे गया था नीचे आया, यहाँ पर भी इसने ब्रेकआउट देने का ट्राई किया। ठीक है,
इसने कुछ कुछ ब्रेकआउट दिया यहाँ पर। अभी ये एक कैंडल इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग का वेट करेंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल हेल्दी क्लोज होती है, राइट, इसके ऊपर कुछ खास बड़ी विक नहीं बनती, बिल्कुल छोटी सी विक होती है या फिर विक होती ही नहीं है, तो ये एक हेल्दी सेगमेंट होगा। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर भी तो दो रेड कैंडल्स बनी है विद एक बड़ी सी विक, तो ये भी एक नेगेटिव सिग्नल है। बट इसके पीछे रीज़न बताता हूँ। आप अगर पीछे तीनों ट्रेंड्स में देखो तो यहाँ पर जब ये ऊपर जा रहा था, ये विक वाली कैंडल्स बनाता बनाता ऊपर जा रहा था, राइट। तो इसने कुछ खास रैली नहीं दी थी, बट ये ऊपर जा रहा था। सेम यहाँ पर कुछ, लेकिन अब यहाँ पर देखो, इसने एकदम स्ट्रेट तरह का मोमेंटम दिया आपको कुछ। अगर आप इसका मोमेंटम देखेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ जब यहाँ से निकला तो एक बारी में स्ट्रेट लाइन में 60-70%, देन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट, उसके बाद अगेन 50-60%। तो अब जब जिस बंदे ने कहीं यहाँ पर उठाया होगा स्टॉक को, यहाँ पर उठाने के बाद वो यहाँ कहीं जाकर प्रॉफिट बुक तो करेगा, उसको पता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। बिकॉज जब भी ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को टच करता है गिर जाता है, टच करता है गिर जाता है, तो उसको यहाँ पे दिख रहा है एक अच्छी रेजिस्टेंस है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। ये जो दो रेड कैंडल्स हैं, इसके पीछे का मेन रीज़न है कि लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, राइट। बट हम इसको अभी बाय नहीं करेंगे, हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल के छोड़ देंगे। इसको हर 2-4-5 दिन में एनालाइज करेंगे कि ये कैसी कैंडल्स बना रहा है। अगर ये हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग देता है, उसके बाद ये कुछ कुछ ऐसे हमारे को सिग्नल देता है, कुछ ऐसे करके, तो ये एक अच्छा आपके लिए ब्रेकआउट हो सकता है। आप यहाँ से अच्छा रिटर्न कैप्चर कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टॉक इस रेंज के अंदर घूम रहा है फ्रॉम 2008, तो आप इसकी रैली कैप्चर कर सकते हैं। मैं आपको इसके जैसे स्टॉक से कुछ एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, मतलब सिमिलर ऐसे नहीं है, बट वो एक ट्रेंड लाइन के अंदर थे। उन स्टॉक्स के ऊपर मैंने भी ट्रेड लिया था, तो उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है। अगर आप देखो, इसने अपना ट्रेंड तोड़ा था, ये एक रेंज के अंदर चल रहा था, कुछ ऐसी रेंज थी, राइट, ये एक रेंज थी। तो ये स्टॉक मैंने अभी 2023 में ही बाय किया था। ये जून में इसने ब्रेकआउट के आसपास, जून के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया था, जून जुलाई में। तो ये मई की कैंडल है, देन ये जून की कैंडल है। ये जून वाली कैंडल से पता लग गया ये हेल्दी ग्रीन ब्रेकआउट है, तो इस कैंडल के ऊपर मैंने बाय किया था। उसके बाद इसने स्ट्रेट लाइन के अंदर ही एक सीधी रैली दी है। अगर आप इसकी सीधी रैली का परसेंटेज देखें तो इसने अप्रॉक्सीमेट 122% एक स्ट्रेट रैली में दिया है, जिसके अंदर उसने कुछ खास बड़ी रिट्रेसमेंट नहीं की, बिल्कुल छोटी छोटी ये दो करेक्शंस करी हैं। मतलब जब कोई स्टॉक बहुत लंबी करेक्शन से बाहर निकलेगा तो वो बहुत ही लंबी रैली भी देगा। और उसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ जिसमें मैंने ट्रेड लिया था। बेसिकली मैं स्विंग ट्रेड लेना ही प्रेफर करता हूँ, तो ये भी पैटर्न कुछ कुछ वैसा ही था। इसने भी अपनी रैली कुछ यहाँ पर, इसने इस ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ पर इस हेल्दी ग्रीन कैंडल के अंदर कंफर्म कर दिया कि हाँ ये भाई कि मैं ब्रेकआउट दे चुका हूँ। उसके बाद स्ट्रेट ग्रीन कैंडल्स ही इसने बनाता गया और इसमें बिल्कुल एक छोटी सी रिट्रेसमेंट, एक रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट करी है, तो अप्रॉक्सीमेट डायरेक्ट ये 150% के आसपास चला गया। थर्ड में आपको एक और स्टॉक बता देता हूँ, दैट वॉज, स्टॉक का नाम था MCX, या हाँ। सो जो MCX है, मल्टी कॉमोडिटी, तो इसके अंदर भी बहुत पुराना एक पैटर्न टूट रहा था, तो इसके अंदर भी मैंने एक ट्रेड लिया था, स्विंग ट्रेड। तो मतलब अभी भी मैं इसमें अपनी पोजीशन बनाकर बैठा हूँ, ऐसा नहीं है मैंने अपनी पोजीशन काट दी है, बिकॉज अभी मेरे को एक प्रॉपर पॉइंट नहीं दिखा जहाँ पर मेरे को अपनी पोजीशन कट कर देनी चाहिए। तो आप अगर ऐसी वीडियोस देखते रहेंगे तो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है, अप्रॉक्सीमेट कितना प्रॉफिट लेने के बाद हमारे को अपना प्रॉफिट बुक करना है। बिकॉज ऐसा नहीं करना, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स आप देख रहे होंगे आजकल के लोग, जो लोग क्या करते हैं 1-2% ऑप्शंस करते हैं। मतलब ऑप्शंस में बहुत कम लोग सक्सीड हो पाते हैं, बिकॉज अगर आप ऑप्शंस ही ऑप्शंस करेंगे तो आपकी लॉसेस ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे। बहुत कम लोग, अगर मैं अपनी एनालिसिस के हिसाब से बताऊँ तो मेरे को लगता है मतलब 100% में से सिर्फ 2-3% लोग ही ऐसे हैं जो ऑप्शंस में सक्सीड कर पाते हैं। तो ऑप्शंस के लिए आप लोगों को बहुत पेशेंस चाहिए, तो उसके लिए आप पहले डायरेक्ट कैश में ट्रेड करिए। अगर आप कैश में बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हैं तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स एक अच्छा ऑप्शन है। अभी धीरे धीरे करके मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करूँगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ पर एंट्री बनानी है, किस पॉइंट पर किसी स्टॉक को सेल करना है, कहाँ पर उसकी एवरेजिंग करनी है, और हमारे को कितना टाइम तक उस स्टॉक को होल्ड करना है। तो इसने भी एक अपना बहुत पुराना पैटर्न तोड़ा था। अगर आप देखो मंथली टाइम फ्रेम पर है 2013 से लेकर 2023 के एंडिंग तक, तो इस ग्रीन कैंडल के बाद मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी। तो अभी अप्रॉक्सीमेट
60% के आसपास रिटर्न दे चुका है और अभी मेरी एस्टिमेशन है कि कुछ और ऊपर जाएगा। तो अगर पीएफसी का भी, अगर मैंने आपको अभी स्टॉक दिखाया था जो, उसका पैटर्न भी 2008 से पैटर्न था, ये हमेशा आता था, इस रेंज के अंदर घूमता रहता था। इसने इस रेंज को यहाँ पर हेल्दी ग्रीन कैंडल में तोड़ा। सेम आरईसी का भी यही पैटर्न था, एक हेल्दी ग्रीन कैंडल के साथ इसने क्लोजिंग दी। उसके बाद हमको पता लग गया कि अब ये स्टॉक ब्रेकआउट दे गया। और उसके अलावा अगर हम दोबारा अपने उसी स्टॉक के ऊपर आ जाएं, हाँ इंडियन बैंक, तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप लोग बाय करें या ना करें। मैं बस आप लोगों से अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगे, आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसको लाइक डेली बेसिस पे वॉच कर सकते हैं कि अभी ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर इसने एक बहुत अच्छी लंबी रैली दे दी है ये ग्रीन कैंडल्स की, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता था। बट यहाँ पर ये जो एक ग्रीन कैंडल बन रही है, जस्ट अ मिनट, इंडियन बैंक, हाँ, तो ये सेल ऑफ के बाद इसने एक ग्रीन कैंडल बनाया। बिकॉज अगर आप बाकी सब जगह पर देखें, यहाँ पर हमारे चांसेस ज़्यादा क्यों दिख रहे हैं हमारे को कि यहाँ पर ब्रेकआउट दे जाएगा। रीज़न बीइंग, एक तो इस टाइम पर हमारी, अगर हम निफ्टी देखें तो ऑल टाइम हाई पे खड़ी है। निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो एक तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे खड़ी है, सभी स्टॉक बुलिश हैं, पूरी मार्केट बुलिश है, तो बहुत अच्छा चांस है कि ये स्टॉक भी अपना ब्रेकआउट दे जाए। और सेकेंड थिंग, आप पुराने जितने भी ये स्विंग्स हैं इनमें चेक करें, जब हाई के ऊपर एक सेल ऑफ आता था, उसके बाद कंटिन्यूस कुछ रेड रेड कैंडल्स आती थी, कंटिन्यूस रेड कैंडल आती थी जो पूरा का पूरा मोमेंटम रिवर्स कर देती थी। देन अगेन ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूस रेड कैंडल्स आ रही हैं, पूरा का पूरा मोमेंटम रिवर्स कर दे रही हैं। देन ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूस आप देख रहे हैं 3-4 रेड कैंडल्स आ रही हैं, मोमेंटम रिवर्स कर दे रही हैं। उसके बाद यहाँ पे इसने ट्राई किया था, लेकिन ये दोबारा ट्रेंड लाइन से बाहर जाकर ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो ब्रेकआउट फेल हो गया। तो उसके बाद इसने कंटिन्यूस अपना सब रिवर्सल कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1-2 रेड कैंडल्स बनी है, वो भी दोनों आपस में पैरेलल में ही है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पर रेड कैंडल एक बनती थी, उसके जस्ट नीचे एक और, एक और, एक और, ऐसे ही रेड कैंडल्स लाइन बाय लाइन बनती जाती थी, सेम हेयर एंड सेम हेयर। लेकिन यहाँ पर 2 रेड कैंडल्स बनी है, एकदम पैरेलल में ही बनी है। बट ये इसलिए बनी है क्योंकि लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। उसके बिल्कुल इमीडिएटली साथ एक ग्रीन कैंडल बन गई है। हमारी हमारी मार्केट का मतलब सेगमेंट इस टाइम पे बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है, मार्केट बुलिश चल रही है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे जाएगा। यहाँ से ग्रीन कैंडल बन रही है, ये एक हेल्दी क्लोजिंग देगा अगर इस मंथ में एक हेल्दी क्लोजिंग देगा। उसके बाद या तो 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज हो जाएगी, देन अगेन यहाँ पर एक कैंडल आएगी जो ग्रीन ओपन होगी, राइट। देन मैंने आपको दिखाया था आरईसी पीएफसी की तरह, ये यहाँ से सीधा सीधा ऐसे ऐसे चल देगा, ठीक है, बीच में थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देगा, फिर ऊपर चल देगा। सेकंड केस हो सकता है कि ये क्या करे, स्टॉक थोड़ा सा मतलब रिट्रेसमेंट देता हुआ चले, कि वो यहाँ से चलेगा, ब्रेकआउट देगा, हल्का सा ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेकिन ट्रेंड लाइन के अंदर दोबारा एंट्री करने की कोशिश नहीं करेगा, देन अगेन यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। तो आप लोग अपनी पोजीशन यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद, अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हैं, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग के बाद मार्केट का सेगमेंट अभी पॉजिटिव चल रहा है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। मैं तो अगर ये स्टॉक ऐसे ही हेल्दी ग्रीन कैंडल्स बनाता रहेगा तो मैं तो इसमें ज़रूर अपनी पोजीशन बनाऊंगा। बिकॉज मैं ऐसे स्टॉक्स की मतलब तलाश में रहता हूँ जो मोस्टली हमारे को कुछ बड़ा रिटर्न देके जाए परसेंटेज वाइज। लाइक अभी हम कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग ऑप्शंस में भी कम परसेंट के साथ भी बहुत बड़ी कैपिटल कमा लेते हैं, लेकिन अभी हम कैपिटल वाइज बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज कैपिटल हर इंसान की लिमिटेड होती है। अभी हम परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। अगर हम अपना परसेंटेज ऑफ रिटर्न बढ़ाएंगे तो आफ्टर अ सर्टेन ईयर्स हमारी कैपिटल भी बढ़ जाएगी, देन रिटर्न उन परसेंटेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा आएगा। अगर हम 1-2% के पीछे भागेंगे, जैसे लोग स्कैल्पिंग करते हैं या फिर लोग 1% के लिए ऑप्शंस में भागते हैं, तो वो सब चीज़ें मतलब एक तो आपको बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म एनालिसिस करें, लॉन्ग टर्म मीन्स कुछ महीनों की एनालिसिस करें कि मैं इस स्टॉक को कुछ 3-4-6 महीने के लिए ले रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। अगर आपको उसमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव बनाना है कि मैं स्टॉक को 5-7 साल होल्ड करूँगा, होल्ड ऐसा नहीं कि आपने लेकर छोड़ दिया, उसको कभी देखा ही नहीं, हम उसको देखेंगे। मैं आपको वीडियोस में बताऊंगा कि आपको कहाँ खरीद के कहाँ एग्जिट करना है। मतलब आप लेकर उस स्टॉक को राइड करते रहो, राइड करते रहो, जब एग्जैक्ट पोजीशन आएगी जहाँ पर उसको एग्जिट करना है, वो सब आपको एनालिसिस में बताऊंगा। अभी आपको कुछ दिन मैं स्टॉक्स के बारे में सजेस्ट करूंगा। अभी मार्केट अच्छी चल रही है, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा आप लोग इन स्टॉक्स को देख लें, और आप लोग इसमें अगर पोजीशन बनाना चाहें तो आप अपने रिस्क पे बना सकते हैं। बस मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड
वीडियोस देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लोगों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस।